हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं सिक्स स्टैंडर्ड के साथ आई हूँ। और आज मैं सिक्स स्टैंडर्ड को हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा लेसन है। उपहार। उपहार में तो आप लोगों को पता होगा, उपहार मतलब कि किसी को हम गिफ्ट देते हैं, किसी को उपहार देते हैं, किसी के जन्मदिन पर या किसी के एनिवर्सरी पे हम गिफ्ट देते हैं, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उपहार। तो ये जो लेसन है, लेसन नंबर है 3 और लेसन का नाम है उपहार। तो चलिए बच्चों, मैं थोड़ा थोड़ा ये लेसन पढ़ते जाऊंगी और साथ में इसके साथ एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ। तो बच्चों ध्यान दीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गांव में ऋत्विक नाम का एक लड़का रहता था। ठीक है। वह बहुत ही गरीब घर से था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। एक दिन उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा मेंबर नहीं है, तुम अकेले हो घर में, तो तुम नहीं जा सकते। उनकी माँ ने मना कर दिया। ठीक है, ऋत्विक की मम्मी ने मना कर दिया उनको मेले में जाने से। ठीक है, क्योंकि पुस्तक मेला लगा था और ऋत्विक को जाना था, लेकिन उनकी मम्मी ने उनको मना कर दिया। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा मेला देखने की जिद छोड़ दो। तो ऋतिक की मम्मी ने कहा कि तुम अकेले कैसे जा सकते हो, कैसे जाओगे इतना दूर मेला देखने? तुम अकेले हो, नहीं जा सकते तुम तो। तुम जिद बिल्कुल भी मत करो कि मुझे मेला देखने जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिद छोड़ दो और दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक क्या हो गया? नाराज हो गया, उदास हो गया। उसकी मम्मी बोलती है, ऋत्विक प्लीज जिद मत करो, मेला जाने का जिद मत करो। चलो मेरी बात सुनो, चुपचाप दूध पी लो, जिद मत करो मेला जाने के लिए। तो ऋत्विक अपनी माँ से उदास हो जाता है, नाराज हो जाता है और वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई। अचानक वो दूर उसकी जो आंखें हैं एक पेड़ के पास गई। ठीक है, जहाँ बहुत बहुत ज्यादा तेज रोशनी दिख रही थी। वो जब बाहर जाकर अपने घर से बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठता है, तो उसको एक पेड़ के पीछे अचानक से बहुत ज्यादा रोशनी दिखने लग जाती है। ठीक है, वह उठकर वहां जाता है जहाँ पर उसको रोशनी दिख रही थी, जिस पेड़ के पीछे। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। जब वो वहां जाता है तो देखता है कि वो रोशनी के यहाँ पर एक परी खड़ी है, सुनहरे पंख वाली। ठीक है, ऋत्विक हैरान हो गया। उसने उस परी से पूछा कि तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? ऋत्विक ने परी से पूछा कि तुम ऋत्विक ने परी से पूछा कि आप कौन हो? पर परी ने पूछा, जो परी थी सुनहरे पंख वाली, उन्होंने ऋत्विक से सवाल किया कि तुम यहाँ पे उदास क्यों बैठे हो? मैं तो परी हूँ। पर परी प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखने और पुस्तक खरीदने जाना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। जब परी ने सवाल किया ऋत्विक से कि तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठे हो, तो ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह जवाब नहीं दे पाया। बस उसने ये बोला कि मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखने जाना चाहता था, मेरी मम्मी ने मुझे नहीं जाने दिया। इतना बोलकर वो उदास हो जाता है और चुप हो जाता है, और उसको पुस्तक भी खरीदना था। यह इतना सा बोलकर वह खामोश हो गया। उसके बाद उसने कुछ भी नहीं बोला। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो कि तुम्हारी मदद करने के लिए मैं आई हूँ। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? इतनी सी बात, मैं तुम्हारी मदद करने ही आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। ऐसा तभी मैं करूंगी, मैं तुम्हारा साथ तभी दूंगी, मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगी जब मेरी ली हुई परीक्षा में तुम पास हो जाओगे। उत्तीर्ण हो जाओगे मतलब पास हो जाओगे। कौन सी परीक्षा? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? अगर मैंने तुमको सब कुछ बता ही दिया तो परीक्षा किस बात की? ऋत्विक ने पूछा कि कौन सी परीक्षा लेने वाली हो? तो परी ने बोला कि अगर मैं आपको बता दूंगी कि मैं ये परीक्षा लेने वाली हूँ, तो इस परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं हुआ। जब पहले से सब बता दूंगी तो आपको सब पता चल जाएगा।
तो मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ कुछ भी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अब वह कुछ दूर ही गया था कि उससे रास्ते में एक पोटली मिली। वो वह चला गया वहां से और अचानक वह रास्ते में जा रहा था तो उसको एक पोटली दिखी। ठीक है, वो पोटली बहुत ही मखमली थी और ऐसा लग रहा था सुनहरे रंग की, लाल रंग की थी। अब ऐसा लग रहा था कि उसमें बहुत ही कीमती चीज भरी है। उसने उसको खोलना चाहा तो सोचने लगा कि नहीं, ये पोटली किसी और की है, ये अमानत किसी और की है, तो मैं इसको छू नहीं सकता। अगर चोर होता या कोई और जिसके मन में लालच होता तो वह उस पोटली को उठाकर लेकर चला जाता, वहां से भाग जाता। लेकिन ऋत्विक ने ऐसा किया? ऋत्विक ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी? तो कोई वहां से आवाज लगाते हुए आ रहा था कि बेटा आपने क्या मेरी पोटली देखी? क्या मेरी पोटली गिरी हुई थी? ठीक है, तो ऋतिक ने पूछा किस रंग की थी? लाल रंग की लाल रंग की थी कि कैसी थी? तो उस राहगीर ने बताया, कोई पहचान बताओ। लाल रंग की थी कि कैसी थी? तो उस राहगीर ने बताया, कोई पहचान बताओ। ऋतिक ने बोला कि उसकी कोई निशानी बताओ। ऋतिक ने राहगीर से कहा कि कोई निशानी बताओ अपने पोटली की, ताकि मुझे पता चले कि ये पोटली तुम्हारी है। ठीक है, उस पर परी का सुनहरे रंग का चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋतिक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋतिक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। जब ऋतिक ने पूछा उस राहगीर को, जो पूछ रहा था ऋतिक को कि बेटा तुमने मेरी पोटली देखी, तो ऋतिक ने बोला कि कोई एक निशानी बताओ जिससे कि मुझे पता चले कि ये पोटली तुम्हारी है। तो उसने बोला कि उसको एक सुनहरे रंग की परी का चित्र है। और जब ऋतिक ने उसको थैली में से निकाला तो ठीक जैसा उस राहगीर ने बताया था कि परी का चित्र है, ठीक वैसा ही चित्र बना हुआ था और चमकने लगा जब उसने उस पोटली से बाहर निकाला। ठीक है, सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था, वह बैठ गया था। उसकी आँख के सामने लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला, सामने परी खड़ी हो गई। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा कैसे हो, ठीक हो? ऋतिक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋतिक ने पूछा किस बात का इनाम? लेकिन ऋतिक को पता नहीं था कि वो जो परीक्षा, जो वो पोटली गिरी थी, फिर कोई राहगीर उसके पास आया, उसने पूछा, मतलब वो सब जो परीक्षा जो लिया जा रहा था वो ऋतिक का लिया जा रहा था। और वो कौन ले रहा था वो परीक्षा? परी ले रही थी। ठीक है, और वो चीज ऋतिक को बिल्कुल भी पता नहीं थी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो उस परी ने ऋतिक को बोला तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुमको इनाम देना चाहती हूँ। तुम उत्तीर्ण हो गए, तुम पास हो गए हो। तो परी परी ऐसा परी बोली कि तुम पास हो गए हो मेरी परीक्षा में। परी की बात ऋत्विक के समझ में नहीं आई थी। उसने अपनी आंखें बंद की कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वह पोटली थी जो उसने राहगीर को दे दी। परी ने कहा कल मैंने तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी, वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। तो परी ने बोला कि वो जो कल परीक्षा में ले रही थी वो राहगीर भी मैं ही थी, वो पोटली भी मेरी थी। मैं तो बस आपकी परीक्षा ले रही थी, आपकी ईमानदारी की परीक्षा ले रही थी, और उस ईमानदारी की परीक्षा में आप सफल हो गए हो, पास हो गए हो। ठीक है, इसके लिए मैं आपको इनाम देना चाहती हूँ। परी ने व्यक्ति को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी, तुमको जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, क्योंकि तुम एक ईमानदार इंसान हो, एक ईमानदार व्यक्ति हो। ठीक है, ऋतिक के पास शब्द ही नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। उसके पास कोई वर्ड ही नहीं था कि वो किस किस तरीके से उसको धन्यवाद करे, थैंक यू बोले। खुशी से उसकी आंखें भर आई, खुशी से उसके आंखों में आंसू आ गए। ऋत्विक के लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब वह अपनी माँ को पोटली देने लगा तो उसकी माँ पोटली खोलने लगी। पोटली कई गुना बड़ी हो गई, उसमें एक सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर
देखकर माँ चकित रह गई। माँ ने प्रश्न पूछा कि इतना सारा पुस्तक तुमको कहाँ से मिला। तो ऋत्विक ने जो भी उसके साथ जो भी चीजें हुई, परी आई, परी ने कैसे उसकी परीक्षा ली, तो वो सारी चीजें किसने बताई, ऋत्विक ने अपनी माँ को बताई। और उसको मनपसंद जितनी भी पुस्तकें उसको चाहिए थी, उसको सारी पुस्तकें मिली, मनचाही पुस्तकें मिली। अब वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो एक पुस्तकालय खोलना चाहता था, जिसमें उसको ढेर सारी पुस्तकें, मतलब वह और उसके जो दोस्त थे वह एक पुस्तकालय खोलना चाहते थे। जो वो पुस्तक थी वह उसके सपने में भी आती थी। तो इसी तरह देखा आपने कैसे एक ईमानदारी के राह पर एक बच्चा चलता है तो कैसे उसकी जीत होती है। तो बच्चों, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। थैंक यू सो मच।